हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के लेक्चर नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और उससे रिलेटेड कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स एंड कैलकुलेशंस करना सीख लिया था। तो मैं आशा करता हूं आपने अभी तक के लेक्चर्स कवर कर लिए होंगे और अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। अब आज के लेक्चर में और इससे अगले लेक्चर में हम लोग आपके टीएस गरेवाल बुक के कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बेसिकली डील करेंगे विद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। सबसे पहले हमें करना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया 3:2 का, विथ कैपिटल्स ऑफ ₹8 लाख एंड ₹6 लाख रिस्पेक्टिवली। तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल भी आपको बता दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। Y is to be allowed an annual salary of ₹60,000। तो Y को एनुअल सैलरी देनी है 60,000। प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, एनुअल सैलरी लिखा है, दैट इज पूरे साल की, पूरी अकाउंटिंग ईयर की आपको सैलरी बता दी 60,000 की, विच हैज नॉट बीन विड्रॉन। विच हैज नॉट बीन विड्रॉन। अब जो ये लाइन है विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, ये बच्चों को अक्सर कंफ्यूज कर देती है, ये वाली लाइन इस क्वेश्चन की। अब बेसिकली इस लाइन का मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई रेलिवेंस है नहीं। ये लाइन आपसे बस इतना कह रहा है कि जो वाई को सैलरी दे रहे हैं हम 60,000 की, वो वाई ने विड्रॉ नहीं करी, यानी कोई भी अपनी सैलरी में से उसने ड्रॉइंग्स नहीं करी, है ना। तो बस इनडायरेक्टली आप ये समझ लो कि वाई की कोई भी ड्रॉइंग्स नहीं है, बस इतना सा वो कह रहा है। तो इस लाइन की ऐसा कोई रेलिवेंस है नहीं, जबरदस्ती बस ऐसी चिपका दी है। तो आप लोग ज्यादा इस लाइन को पढ़ के कंफ्यूज मत होना। चलो आगे पढ़ते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी वॉज ₹2,40,000। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, खास करके इसमें जो ये वाली लाइन लिखी है, आफ्टर वाई सैलरी, आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। तो बेसिकली वो कह रहा है जो 2,40,000 का प्रॉफिट है, जो 2,40,000 का ये प्रॉफिट दिया हुआ है, ये जो प्रॉफिट है ये है आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी, यानी इसमें से हमने, मतलब जो प्रॉफिट्स है हमारे, इसमें हमने वाई की सैलरी ऑलरेडी डिडक्ट कर दी है। तो ये जो प्रॉफिट आ रहे हैं इसमें वाई की सैलरी ऑलरेडी डिडक्टेड है, बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी डिडक्ट नहीं किया है। इस लाइन का ये मीनिंग है। आगे कहता है प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। तो जो मैनेजर को हमें कमीशन देना है उसके लिए प्रोविजन बनाना है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट का। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैनेजर कमीशन की बात की है, और मैनेजर का जो कमीशन होता है वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, दैट इज वो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा होता है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। ये आपका सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम कर रहे हैं, पेज नंबर आपका 2.86 है। अगेन टीएस गरेवाल बुक का हम लोग ये सवाल करें। तो बेसिकली जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है उसका फॉर्मेट तो अब आपको अच्छे से पता है ही। तो इसमें हम जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं विद नेट प्रॉफिट। तो मैं उसको लिख देता हूं बाय पीएनएल अकाउंट, दैट इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है फाइनल प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन ध्यान देना, जो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा है दैट इज नॉट नेट प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स कर रखी हैं, तो हमें प्रॉपर सही नेट प्रॉफिट पे आने के लिए अपनी तरफ से कुछ कैलकुलेशंस, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, उसके बाद हम सही नेट प्रॉफिट यहां पे लिख पाएंगे। तो इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट बना देता हूं, एक वर्किंग नोट बना देता हूं, और इसकी कैलकुलेशन हम लोग वर्किंग नोट में दिखा देते हैं। तो वर्किंग नोट पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो बहुत इजी है, कुछ खास है नहीं।
तो सबसे पहली बात, जो आपको प्रॉफिट्स गिवन है, जो प्रॉफिट्स गिवन है वो लिख लेता हूं, प्रॉफिट्स गिवन। ये प्रॉफिट आपको दे रखा है 2,40,000 का, ये 2,40,000 का है। अगेन ये नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें वाई की सैलरी हम डिडक्ट कर चुके हैं, क्वेश्चन में लिखा है। तो अगर हम वाई की सैलरी डिडक्ट कर चुके हैं, तो सही नेट प्रॉफिट पे आने के लिए हमें वाई की सैलरी ऐड बैक करनी पड़ेगी, तब हमारा सही नेट प्रॉफिट आ पाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस वाई सैलरी। तो वाई की सैलरी हम लोग ऐड बैक कर देंगे सही नेट प्रॉफिट में आने के लिए। ये क्वेश्चन में 60,000 गिवन थी, तो अब आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख का। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। लेकिन अभी भी थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में मैनेजर के कमीशन का एक प्रोविजन भी बनाने बोला है, लेकिन ये नेट प्रॉफिट जो आया है, ये इसमें अभी हमें हमने मैनेजर का कमीशन एडजस्ट नहीं किया। तो मैं इसको बोल देता हूं नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। अब इसमें से मैनेजर कमीशन हमको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? अगेन मैनेजर कमीशन एक चार्ज होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा होता है। तो अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग एक सही नेट प्रॉफिट पे आना है, तो हमें उसके सारे खर्चे माइनस करने पड़ेंगे। तो क्योंकि मैनेजर कमीशन अभी हमने एडजस्ट नहीं किया है, तो वो हमें अपने आप से एडजस्ट करना पड़ेगा सही नेट प्रॉफिट पे आने के लिए। अब मैनेजर कमीशन जो क्वेश्चन ने बोला है, वो बोला है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो आपका ये वाला है, तो इसका 5% आपको निकालने बोला है। तो यानी कि आ जाएगा 3 लाख का 5%, 3 लाख का 5%, दैट इज ये आ जाएगा आपका 15,000, 15,000। तो जो सही नेट प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा, वो है 2,85,000, 2,85,000। इसको मैं बोल देता हूं फाइनल नेट प्रॉफिट, फाइनल नेट प्रॉफिट। चलिए, तो ये हमारा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मैं इधर आ जाता हूं, 2,85,000, 2,85,000। अब हम लोग इसमें सारी जो भी अप्रोप्रिएशंस देनी है वो दे देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी है। तो एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, मैं यहां लिख देता हूं एक्स वाई, एक्स और वाई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बता रखा है 5%, और दोनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस भी दे रखे हैं। तो एक्स का आ जाएगा 8 लाख का, 8 लाख का 5%, और वाई का आ जाएगा 5 लाख का, सॉरी 6 लाख का 5%, 6 लाख का 5%। तो ये कितना कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 40,000, यहां लिख देता हूं 40,000, और यह आ रहा है 30,000, 30,000। टोटल आ गया 70,000। इसके अलावा आपको वाई को सैलरी भी देनी है, टू वाइज सैलरी, टू वाइज सैलरी। ये है 60,000 की, 60,000। बस, अब और तो कोई अप्रोप्रिएशन इसने दे नहीं रखी। अब हम लोग इसमें अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे, यानी डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो लिख देता हूं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो आइडियली हमें पूरा इतना लिखना चाहिए जब हम लोग फाइनल प्रॉफिट लिखते हैं, तो ये पूरी लाइन हमें लिखनी चाहिए। हालांकि बच्चे कई बार सिर्फ प्रॉफिट लिख देते हैं, तो लिख लो, आप खाली प्रॉफिट भी लिख सकते हो, लेकिन आइडियली अगर सही तरीका क्या है, तो हमें पूरा लिखना चाहिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये कितना प्रॉफिट आ रहा है? तो 2,85,000 में से 130 चले गए, तो ये आ रहा है 1,55,000, 1,55,000। इस 1,55,000 को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, जो दे रखी है 3:2, 3:2। तो इसमें एक्स और वाई, तो इसको मैं बांट भी देता हूं।
इसका आ रहा है 93,000, एक्स का आ रहा है 93,000 और वाई का आ रहा है 62,000। 62,000 और अकाउंट का टोटल आ जाएगा हमारा, अकाउंट का टोटल आ जाएगा 2,85,000। 2,85,000। तो इस प्रकार से हमको ये सवाल करना था। तो मैं आशा करता हूं ये सवाल आपने मेरे साथ साथ अपने रजिस्टर में सॉल्व किया होगा और आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 16। सेम पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगेन यहाँ पे 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया। बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 2021 वर एज फॉलोज। तो आपको 1 अप्रैल 2021 के बैलेंसेस दे रखे। सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो लिखा है कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड। तो ध्यान से देखना, यहां लिखा है फिक्स्ड। तो फिक्स्ड लिखने का मतलब क्या हुआ कि कैपिटल फिक्स्ड है। कैपिटल फिक्स्ड है का मतलब क्या हुआ कि फर्म फॉलो कर रही है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो क्वेश्चन में जब बोल देता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उससे रिलेटेड कोई भी हिंट या इंफॉर्मेशन दे देता है, फिर हम अकॉर्डिंगली करते हैं। अदरवाइज हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ पे आपको कैपिटल का बैलेंस दे दिया फिक्स्ड, और अगेन आपको बैलेंस दिया है 1 अप्रैल 2021 का। साल देखना कहां खत्म हो रहा है, सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो यानी कि जो बैलेंसेस आपको यहां दे रखे हैं ये है ओपनिंग बैलेंस, ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस। इसके अलावा आपको देखना क्या दिया, लोन अकाउंट्स के बैलेंस दिए। लोन अकाउंट्स के बैलेंस दिए, कह रहा है अतुल का है 3 लाख रुपए और ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट, और मिथुन का है 2 लाख रुपए और ब्रैकेट में है डेबिट। तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो दोनों भी पार्टनर के लोन दे रखे, लेकिन एक है क्रेडिट बैलेंस, एक है डेबिट बैलेंस। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये मत भूल जाना, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो फर्म जब कह रहा है कि अतुल का कोई लोन का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, लाइबिलिटी का होता है कि एसेट का होता है। तो आप बोलोगे सर क्रेडिट बैलेंस तो लाइबिलिटी का होता है, क्रेडिट बैलेंस तो लाइबिलिटी का होता है। यानी जो अतुल का लोन का बैलेंस दे रखा है ये कहीं ना कहीं लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी होने का मतलब क्या हुआ कि फर्म ने अतुल से लोन लिया हुआ है, अतुल ने फर्म को लोन दिया है, क्योंकि फर्म के लिए वो लाइबिलिटी है। सिमिलरली मिथुन मिथुन का जो लोन दे रखा है वो डेबिट दे रखा है। तो सेम सवाल पूछो सर डेबिट बैलेंस क्या होता है, लाइबिलिटी या एसेट? तो आप बोलोगे सर एसेट होता है, डेबिट बैलेंस तो एसेट होता है, क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। दैट मीन्स ये मिथुन का जो लोन का बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, ये कहीं ना कहीं एसेट है, ये कहीं ना कहीं एसेट है। एसेट का मतलब क्या हुआ, फर्म ने मिथुन को लोन दिया हुआ होगा, फर्म ने मिथुन को लोन दिया हुआ होगा, तभी फर्म अपने पास इसको एसेट दिखा रही है। तो इस प्रकार की चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। तो आई होप ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। आगे कहता है इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो ये कौन सी इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा है। दूसरी बात ये बोल रहा है एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज। आप हमेशा याद रखना, जब हम पार्टनर को कुछ अलाउ करते हैं यानी हम पार्टनर को दे रहे हैं, और जब हम पार्टनर से कुछ चार्ज करते हैं तो मतलब हम पार्टनर से ले रहे हैं। तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर की सैलरी हम अलाउ करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पार्टनर से चार्ज करते हैं। तो अलाउ और चार्ज पे पहले आपको ये दोनों शब्दों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब बोला हुआ है कि जो इंटरेस्ट अलाउ भी करना है और चार्ज भी करना है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी दोनों भी लोन पे, चाहे जो फर्म ने लोन लिया हुआ हो चाहे फर्म ने लोन दिया हुआ, दोनों लोन पे इंटरेस्ट जो रेट लगना है वो लगना है 8% पर एनम का। चलो आगे कहता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वॉज चार्ज ₹5,000 ईच। तो ये तो भगवान का आशीर्वाद हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उसने आपको खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया, आपको कैलकुलेट नहीं करना। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वाज ₹2,28,000। यानी ऊपर जो भी सारी इंफॉर्मेशन दी है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन की हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की हो, सारी चीजों की
एडजस्टमेंट करने से पहले प्रॉफिट्स आ रहे हैं हमारे 2,28,000 के। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो तो वही काम करना है हमको, सेम काम करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो मैं रफ रफ सा फॉर्मेट बना रहा हूं, एग्जाम में हम लोग याद रखेंगे कि हमको रफ फॉर्मेट नहीं बनाना। चलिए, तो यहां पे भी वही शुरुआत तो हमारी नेट प्रॉफिट से होती है, बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। लेकिन यहां पे भी सेम प्रॉब्लम है, जो प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं ये अभी नेट प्रॉफिट नहीं है। क्यों ये नेट प्रॉफिट नहीं है? क्योंकि पार्टनर लोन का जो इंटरेस्ट है उसकी अभी एडजस्टमेंट नहीं की है, हुई है, ये क्वेश्चन ने आपको बता रखा है। दैट मीन्स हमको सही नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो ये भी हम लोग करेंगे वर्किंग नोट में, ये हम लोग करेंगे वर्किंग नोट में। तो मैं वर्किंग नोट पे आ जाता हूं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ध्यान से, अभी नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो। आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट बना के भी कर सकते हो, आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। तो मैं आपको स्टेटमेंट फॉर्म में करके बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको बता रखा है जो प्रॉफिट गिवन है आपको वो लिख लो। तो प्रॉफिट गिवन, तो प्रॉफिट आपको दे रखा है 2,28,000 का, 2,28,000 का प्रॉफिट आपको गिवन है। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, हम क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड टू मिथुन, एडवांस्ड टू मिथुन। तो मिथुन को फर्म ने लोन दिया हुआ है, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो फर्म के लिए एक इनडायरेक्ट इनकम होगी, ये हम कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू मिथुन, जो फर्म ने मिथुन को लोन दिया हुआ है उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो होगा इनकम, इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूं। अच्छा, लोन कितने का था ये आपको दिया हुआ है मिथुन का लोन था 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का लोन था। और इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन ने बोल रखा है आपको कितना, 8% का ना, हाँ 8% का बोल रखा है। और ये इंटरेस्ट पूरे साल का कैलकुलेट होगा, क्यों? क्योंकि जो लोन का बैलेंस है वो 1 अप्रैल को है, यानी पूरे साल 2 लाख रुपए का बैलेंस चला है। तो ये हमारा 2 लाख रुपए जो है पूरे साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा इस पे 8% का। तो ये आ जाएगा 16,000, ये आ जाएगा 16,000। अब हम इसमें माइनस क्या करेंगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय, अब मैं वर्ड बाय लिख रहा हूं ध्यान से, अतुल। दोनों शब्दों पे गौर करिएगा, यहां मैंने लिखा था टू, यहां मैं लिख रहा हूं बाय, क्योंकि यहां पे अतुल ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो फर्म उस लोन पे अतुल को इंटरेस्ट देगी। तो फर्म के लिए ये खर्चा हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, और ये खर्चा एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो लोन का बैलेंस आपको दे रखा था 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख रुपए का लोन है। रेट अगेन यहाँ पे 8% ही है, और यहाँ पे भी पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को आपको लोन का बैलेंस दे रखा है, तो पूरे साल बैलेंस चला। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24,000, 24,000। तो ये करने के बाद आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट, या सिर्फ नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, निकल के आ जाएगा। तो ये आ रहा है आई थिंक 2,20,000, 2,20,000। चलिए, ये काम हमारा डन हो गया। मैं इधर आ जाता हूं, 2,20,000 का हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। अच्छा, यहां इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है, तो मैं पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डाल देता हूं, दोनों पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डाल देते। अतुल, भाई मेरा नाम याद नहीं रहता, मैं नाम क्वेश्चंस में, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में भूल जाता हूं बार बार। तो अतुल और मिथुन आपको दे रखा है, और दोनों के ड्रॉइंग्स आपको इंटरेस्ट बता रखा है, मतलब 5,000 का, 5,000 ईच लिखा है, यानी दोनों पार्टनर्स से 5,000 का इंटरेस्ट उनकी ड्रॉइंग्स पे चार्ज करना है। तो टोटल आ जाएगा 10,000। इसके बाद हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, ध्यान से मेरी शब्दों को ध्यान से सुनना,
अब मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। तो अतुल और मिथुन, अतुल और मिथुन, तो अतुल का कितना आएगा? तो अतुल का कैपिटल का जो बैलेंस दे रखा है, और अब ध्यान देना, मैं यहां लिख देता हूं यार, मैं यहां लिख देता हूं, आपके यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो हमें एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा करेंट अकाउंट, क्योंकि ये सारी चीजें कहां जाएंगी? करेंट अकाउंट में जाएंगी। तो ये मैं लिखा नहीं यहाँ पे, तो मैं अब लिख रहा हूं ऐसे रफ रफ में, लेकिन एग्जाम में आपको करेंट अकाउंट लिख के आना है। यहां पे भी मैं लिख देता हूं अतुल करेंट अकाउंट, मिथुन करेंट अकाउंट। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर कैपिटल में डाल रहे हो तो पूरा कैपिटल लिखोगे, अगर करंट अकाउंट में डाल रहे हो तो करंट लिखोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, इसलिए हम लोग करंट अकाउंट बोलेंगे। तो एनीवे कैपिटल का बैलेंस है अतुल का 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का कैपिटल का बैलेंस है, और इंटरेस्ट रेट बता रखा है 10% का। सिमिलरली मिथुन का कैपिटल बता रखा है 6 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट रेट है 10%। तो ये आ रहा है 50,000, ये आ रहा है 60,000, टोटल आ गया 1,10,000, 1,10,000। अब इसमें सैलरी वगैरह की तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो अब जो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा वो आ जाएगा। तो यहां मैं लिखता हूं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अब ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो कितना प्रॉफिट बच रहा है? तो 2,20,000, 230, 130, 120, आई थिंक 1,20,000 का प्रॉफिट बच रहा है, 120 का प्रॉफिट बच रहा है। ये हम पार्टनर्स में बांट देंगे, तो मैं पूरा लिखूंगा अतुल करेंट अकाउंट, मिथुन करेंट अकाउंट। अच्छा, रेशियो आपका वही 3:2 दे रखा है, 3:2 में इसमें बांट देता हूं। तो इसका आ रहा है 72,000, अतुल का आ रहा है 72,000, और मिथुन का आ रहा है 48,000। अकाउंट का टोटल आ गया 2,30,000, 2,30,000। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमको करना था। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों ने मेरे साथ साथ ये सवाल सॉल्व किया होगा, और अब आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि किस प्रकार से जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने सीखे हैं हमें पूरे क्वेश्चन में अप्लाई करने होते हैं। तो हम अल्टीमेटली अब यही कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो क्वेश्चंस करेंगे, एंड इवन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे, दोनों लेक्चर्स में जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम लोग अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उसका एक साथ क्यूमुलेटिवली एप्लीकेशन करेंगे। इसलिए ये लेक्चर और अगला लेक्चर, इसके जो भी सवाल मैं आपको करा रहा हूं, आपको सारे टीएस गरेवाल के अनसॉल्व क्वेश्चंस में सॉल्व करा रहा हूं, सारे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है या जो अच्छे हैं कॉन्सेप्चुअली, वो सारे मैं आपको करा रहा हूं। तो आप लोग मेरे साथ इनको करिएगा जरूर। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ अगला सवाल करता हूं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये कॉन्सेप्चुअली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से पढ़ना मेरे साथ साथ। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो दो पार्टनर्स है, रीमा और सीमा, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000। तो दोनों पार्टनर्स को मंथली सैलरी देनी है 15,000 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज एट 10% पर एनम। तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तीनों की इंफॉर्मेशन दे दी। देयर कैपिटल्स वर 5 लाख रुपीज ईच एंड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ₹60,000 ईच। तो आपको कैपिटल और दोनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स सब कुछ आपको बता दिया। अब देखो क्या लिखा है, द फर्म इनकर्ड net loss of ₹1 lakh during the year ended 31st March 2022.
तो फर्म को एक लॉस हो गया, नेट लॉस हो गया 1 लाख रुपए का, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहली बात, जब लॉस हो गया, लॉस होते ही क्या हम कोई एप्रोप्रिएशन दे सकते हैं पार्टनर्स को? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट बांटना। तो जब प्रॉफिट है ही नहीं तो क्या कुछ भी बटेगा पार्टनर्स में? द आंसर इज नो। जब प्रॉफिट है ही नहीं, फर्म का नेट लॉस हो गया, दैट मीन्स हम लोग एप्रोप्रिएशन तो नहीं दे सकते। दैट मीन्स ना ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही पार्टनर को कोई सैलरी मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से हम लोग लेंगे? क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे? द आंसर इज यस, है ना। इस प्रकार का मैंने आपको एक सवाल भी कराया था, कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल कराया था अपने पुराने लेक्चर में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो हम पार्टनर से चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एप्रोप्रिएशन नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो बल्कि फर्म के लिए एक प्रकार से इनकम होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी सैलरी नहीं देंगे, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, बस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेंगे। तो आपसे क्वेश्चन ने बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। अब देखो, आपको याद होगा जब मैंने सेकंड लेक्चर कवर किया था, अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो जो सेकंड लेक्चर में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिस्कशन किया था, तो वहां पे मैंने नीचे कुछ नोट्स लिखवाए थे। एक बार आप वहां पे चाहे तो वीडियो पॉज करके वो नोट्स चेक करना। वहां मैंने बोला था अगर नेट लॉस होता है पार्टनर सॉरी फर्म का, लेकिन पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेनी है, तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना अनिवार्य हो जाएगा। और उसको मैंने नाम दिया था स्पेशल केस। उसको मैंने बोला था एक स्पेशल केस है। तो मैं आपको याद दिला देता हूं स्पेशल केस क्या बोलता था मैं। हालांकि स्पेशल केस आपको एग्जाम में नहीं लिख के आना, आपको कोई भी किताब में नहीं स्पेशल केस लिख के मिलेगा, लेकिन ये मैंने टर्म दिया था कि ये एक स्पेशल केस होता है जब आपको क्वेश्चन में नेट लॉस हो जाता है, लेकिन पार्टनर से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लेनी होती है। इसको मैंने स्पेशल केस इसलिए बोला था, यहां पे मैंने बोला था लॉस होने के बावजूद भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ही हम लोग लेते हैं। तो ये आप कह सकते हो एक स्पेशल केस का क्वेश्चन हो गया। तो एनीवे बस खाली आपको याद दिलाना था इसलिए बता दिया। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 2.86, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, तो सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चन में नेट लॉस दे रखा है। तो अब जो नेट लॉस है, जो हम शुरुआत करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, वो डेबिट साइड से करेंगे। वो हम लोग डेबिट साइड से करेंगे। तो डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू पीएनएल अकाउंट, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा नेट लॉस। तो ये दे रखा है आपको 1 लाख, ये दे रखा है 1 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो हमको देनी नहीं, आप चाहे तो लिख लेना, आप चाहे तो लिख लेना। तो मैं लिख देता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, तो इसको लिख के एक पूरा गोला बना देते हैं इसका, और इसे काट देते हैं ताकि हमको याद रहे, जब हम पढ़े इसको तो हमें याद आ जाए। और यहां लिख देते हैं नो एप्रोप्रिएशन टू बी प्रोवाइडेड एज फर्म हैज incurred लॉस। ठीक है, एग्जाम में नहीं करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए, आपको ताकि याद रहे चीजें, इसलिए मैंने लिख दिया। चलिए, मैंने आपसे बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो हम पार्टनर से चार्ज करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो दोनों पार्टनर है रीमा और सीमा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन करते वक्त आपको सतर्क रहना है, केयरफुल रहना है। क्यों? ड्रॉइंग्स दोनों भी पार्टनर्स की आपको बता रखी, तो पहले मैं ड्रॉइंग्स की फिगर लिख लेता हूं। ड्रॉइंग्स 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 किधर गई? ड्रॉइंग्स आपको दे रखी है 60,000 ईच, तो दोनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स है 60,000 ईच। 60,000 60,000।
इंटरेस्ट का रेट आपको दे रखा है कितना, 10% पर एनम। 10% पर एनम इंटरेस्ट का रेट है, 10% पर एनम। अब सवाल उठा हम कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो याद करना, पिछला लेक्चर पिछले लेक्चर में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट कवर किया था, और वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा था। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी, ड्राइंग्स का कोई आपको पीरियड नहीं दे रखा, कुछ नहीं पता, देन वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने का बेसिकली एक एवरेज पीरियड हम लोग लेके करते हैं। ये सीबीएसई की अजम्पशन थी, ये सीबीएसई की अजम्पशन थी, और मैंने बोला था एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है जो बच्चे भूल जाते हैं। तो कई बच्चे इस तरह के सवाल में आप भूल जाएंगे इस बात को, पर आपको नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग्स बता तो दे रखी है आपको पूरे साल की, परंतु डेट नहीं दे रखी। तो यानी हमको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है वो 6 महीने के लिए निकालनी है, वो 6 महीने के लिए निकालनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे भूल जाते हैं अक्सर। तो आप प्लीज इसको मत भूलिएगा, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। तो एनीवे इसकी आ जाएगी कितनी, 3,000। तो इसकी क्या मतलब, दोनों पार्टनर्स की 3,000 3,000 आ जाएगी। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बन जाएगा 6,000 का, 6,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बन जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर हो गए आपके। एक तो नेट लॉस के केस में क्या करना है, पहली बात ये कवर हो गई, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको 6 महीने का निकालना है, ये एक बात कवर हो गई। इसलिए मैंने बोला था कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, तो अब कुछ नहीं बचा। अब आपका 94,000 का बैलेंस इधर बच जाएगा। इसको मैं बोल दूंगा बाय लॉस, ये फाइनल लॉस हो गया, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, रीमा, सीमा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको 94,000 मतलब इक्वल दे रखी है, तो इक्वली बढ़ जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा ये, 47,000। हाँ, तो ये आ जाएगा 47,000, 47,000, 47,000। और अकाउंट का टोटल आ जाएगा 1,00,000। अकाउंट का टोटल आ जाएगा 1,00,000। अच्छा सवाल था, आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, मतलब दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट वाले कवर हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये सवाल मेरे साथ साथ कर लिया होगा, और ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। हम फटाफट से अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको करना है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना मेरे साथ साथ। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तो यहां पे भी दो पार्टनर्स हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। देयर फिक्स्ड कैपिटल, ध्यान से पढ़ना, लिखा है फिक्स्ड कैपिटल्स। तो देयर फिक्स्ड कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021 वर 8,00,000 रुपए एंड 10,00,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000 एंड 1,00,000। तो दोनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स दे दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज एंड इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहां पे बोल दिया क्वेश्चन ने क्या आपको, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमको चार्ज की तरह ट्रीट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जब मैंने कॉन्सेप्ट कराया था, तो वहां पे मैंने बताया था, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखता है इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, तो उस केस में हम लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारे प्रॉफिट्स कितने हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां बोला हुआ है कि हमें चार्ज की तरह ट्रीट करना है। इसके अलावा कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हमको चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वाज 1,20,000। तो ऊपर की कोई भी एडजस्टमेंट्स करने से पहले जो आपके प्रॉफिट्स दे रखे हैं वो 1,20,000 के दे रखे हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
अब यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं इसमें अभी हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज लिखा है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज की तरह ट्रीट करना है, दैट मीन्स वो आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम बन गया, क्योंकि सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। तो यानी हमको सही नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है उस पे आने के लिए पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वर्किंग नोट पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो प्रॉफिट आपको गिवन है कितने रुपए का? 1,20,000 का, 1,20,000 का। अब आइडियली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं, क्योंकि वो हम अप्रोप्रिएशन की तरह मानते हैं। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में चार्ज की तरह ट्रीट करना है, तो हमको यहीं पे इसको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं, भानु का और प्रताप का। तो ये कितना कितना आएगा? तो फिक्स कैपिटल्स आपको गिवन है, 1 अप्रैल के गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 लाख इंटू 10%, और प्रताप का आएगा आपका 10 लाख इंटू 10%। तो ये आ रहा है कितना? 80,000, और ये आ रहा है 1 लाख। टोटल आ रहा है 1,80,000, 1,80,000। अब यहां पे आप लोग गौर करना, प्रॉफिट्स हमारे पास कितने हैं? प्रॉफिट्स है हमारे पास 1,20,000 के, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 1,80,000 का। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा क्या हो गया? अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पे आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर हम यहाँ पे पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ट्रीट करना है एज अ चार्ज, और चार्ज की तरह ट्रीट करने का मतलब ही यही होता है कि हम लोग पूरा इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे या अलाउ करेंगे, इररिस्पेक्टिव कि मेरे पास प्रॉफिट्स हैं नहीं है, कितने हैं, जो भी है। तो पूरा 1,80,000 का हम लोग प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे, सॉरी पूरे 1,80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करेंगे, और हमारा अब जो बच के आ जाएगा वो 60,000 का नेट लॉस बच के आ जाएगा। क्योंकि 1,20,000 के प्रॉफिट में से हमने 1,80,000 का इंटरेस्ट दे दिया, तो हमारा नेगेटिव 60,000 यानी नेट लॉस बच के आ गया। अब हम इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाते हैं। तो अगेन यहां पे भी मैं लिखूंगा इधर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस 60,000। अब इस क्वेश्चन में भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है, चार्ज करना है पार्टनर से। तो ये भी मेरा कह सकते हो आप कि एक स्पेशल केस हो गया, क्योंकि लॉस है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भानु प्रताप। तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट 15% पर एनम, और ड्रॉइंग्स कहां दे रखी है? 50,000 और 1 लाख की। तो भानु की है 50,000 की, प्रताप की है 1 लाख की। रेट दे रखा है 15% का, 15%। अब यहां पे भी सेम चीज, कितने महीने का हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? अब यहां पे भी जो ड्रॉइंग्स दे रखी है उसकी कोई डेट तो है नहीं, तो जब डेट नहीं दी होती तो हम लोग 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते। ये एज पर सीबीएसई जो आपको याद रखना है। तो सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वही हम लोग यहां पे भी कर रहे हैं। तो मैं फटाफट से निकाल लेता हूं। तो ये तो आएगा 50,000 इंटू तो इसका आ रहा है 3,750, और इसका आएगा मेरे ख्याल से 7,500, 7,500 टोटल आ रहा है, 11,250।
11,250। तो अब हमारा यहां पे बैलेंस बच के आ रहा है 48,750 का, 48,750। इसको मैं बोल लूंगा बाय लॉस ट्रांसफर टू, बाय लॉस ट्रांसफर टू। अब यहां पे भी फिक्स कैपिटल बोला था, तो मैं लिखूंगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे भी सारी चीजें पार्टनर के करेंट अकाउंट में जाएगी, बल्कि यहां पे भी हम लोग करेंट अकाउंट लिखेंगे, भानुस करेंट अकाउंट, प्रताप करेंट अकाउंट। ठीक है, ये लिखना आप लोग मत भूलिएगा। तो भानु और प्रताप, तो यहां पे भी इक्वल बोल रखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आ जाएगा 24375 और 24375। टोटल आ जाएगा मेरा 60,000, 60,000 खत्म। तो ये करना था हमको इस क्वेश्चन में। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, और आप लोगों ने मेरे साथ साथ ये सवाल भी सॉल्व किया होगा। फटाफट से हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पढ़ना मेरे साथ साथ। क्या है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल्स वर ए 50,000 एंड बी 30,000। तो ये कैपिटल्स आपको 1 अप्रैल 2021 का दिया हुआ है, और जो साल आपका खत्म हो रहा है, साल खत्म हो रहा है वो 31 मार्च 2022 को हो रहा है। दैट मीन्स ये आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। During the year ended 31st March 2022, the firm earned a net profit of rupees 50,000। तो आपको नेट प्रॉफिट दे दिया क्वेश्चन ने। The terms of partnership are interest on capital is to be allowed at 6% per annum। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से देना है। ए विल गेट अ कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। ए को हमें कितना कमीशन देना है? 2% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब मैं आपको बता देता हूं। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर मींस सेल्स। टर्नओवर का बेसिकली मीनिंग होता है सेल्स। तो जो भी साल की सेल्स हुई है हमारी या फर्म की, उसका 2% कमीशन बन जाएगा ए का। और सेल्स की इंफॉर्मेशन आप देखना, टर्नओवर की इंफॉर्मेशन आपको नीचे दे रखी है। टर्नओवर फॉर द ईयर वॉज 3 लाख रुपए। तो बेसिकली जो ए का कमीशन कितना बनेगा? 3 लाख का 2%। 3 लाख का 2% ये बन जाएगा आपका ए का कमीशन। इसके अलावा सी में कह रहा है बी विल गेट अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। तो केयरफुली पढ़ना, यहाँ पे 500 रुपए पर मंथ लिखा हुआ है। तो ए को जो, सॉरी, बी को जो सैलरी मिलेगी वो मंथली सैलरी होगी 500 रुपए की। और अगर मैं आपसे बोलूं साल की कितनी सैलरी हो जाएगी, तो इंटू 12 कर देना, तो आपकी साल की सैलरी आ जाएगी। डी में कहता है बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। ये है इंपॉर्टेंट लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है बी को जो कमीशन देना है वो देना है हमें 5% के हिसाब से ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। तो बेसिकली आपसे वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एप्रोप्रिएशंस। सारी एप्रोप्रिएशंस हटाने के बाद, सारी एप्रोप्रिएशंस हटाने के बाद, इंक्लूडिंग सच कमीशन, इंक्लूडिंग पार्टनर्स का कमीशन, सारी एक्सपेंसेस, सारे अप्रोप्रिएशंस, पार्टनर का कमीशन, सब कुछ हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट का 5% जो होगा वो बी का कमीशन बन जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करना मैं आपको दिखा दूंगा। आगे कहता है पार्टनर्स ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर वर 8,000 एंड 6,000। तो दोनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स दे दी। टर्नओवर की इंफॉर्मेशन तो मैं ऑलरेडी पढ़वा चुका। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, तो हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले
P&L appropriation account. तो आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 50,000 का, 50,000। इसके अलावा और क्या है? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। तो कैसे निकलेगा ये? तो ए का कैपिटल आपको दिया हुआ है 1 अप्रैल का, यानी ओपनिंग बैलेंस ही दिया हुआ है 50,000 का, इसका 6%। सिमिलरली बी का कैपिटल आपको 30,000 दिया हुआ है, इसका भी 6%। तो ये आ गया आपका 3,000 और ये आ गया आपका 1,800। तो टोटल हो गया 4,800, 4,800। चलिए आगे कहता है ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। तो कमीशन मैं अभी लास्ट में लिखता हूं, कमीशन में थोड़ा आगे जाके लिखता हूं। उससे पहले क्या लिखा है? बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 रुपए पर मंथ। तो टू सैलरी, या लिखता हूं टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी। तो सैलरी किसको दे रहे हैं? बी को दे रहे हैं। कितनी सैलरी दे रहे हैं? 500 रुपए दे रहे हैं मंथली सैलरी। तो पूरी साल की सैलरी निकालने के लिए इनको इंटू 12 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 6,000, ये आ जाएगा 6,000। और क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन। तो अब मैं यहां पे कमीशन लिख लेता हूं, टू पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन ए और बी। तो ए का कमीशन निकालना तो सिंपल है, डायरेक्ट है। उसने क्या बोला हुआ है? 2% ऑफ टर्नओवर, और टर्नओवर नीचे उसने 3 लाख की बता दी। तो 3 लाख का 2% अगर मैं निकालूंगा तो आ जाएगा आपका ए का कमीशन। तो ये कितना आएगा? 6,000 मेरे ख्याल से 6,000 आ रहा है। अब बी का कमीशन निकालने के लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बी का कमीशन निकालने के लिए थोड़ी सी हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आ जाता हूं इधर, वर्किंग नोट में कर लेते हैं बी का कमीशन। तो कैलकुलेशन ऑफ बीस कमीशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन समझ लो, क्या बोला हुआ है उसने। तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है बी को जो कमीशन मिलेगा वो 5% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड, मतलब इंक्लूडिंग कमीशन। तो बेसिकली बी का कमीशन कैसे निकालना है हमको? फॉर्मूला लिख लेता हूं, बीस कमीशन इज इक्वल टू 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट निकालता हूं, प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड एज कमीशन। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं, क्योंकि बी का कमीशन तो अभी निकालना है, बी का कमीशन तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें बाकी सारे अप्रोप्रिएशन, बाकी सारे खर्चे और ए का कमीशन, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दो, और बी की सैलरी हटा दो, और ए का कमीशन हटा दो। तो बताओ कितने प्रॉफिट्स आएंगे? तो नेट प्रॉफिट था हमारा 50,000 का, 50,000 का नेट प्रॉफिट था। इसमें से क्या क्या माइनस करेंगे इधर से देख लेते हैं। तो 50,000 का नेट प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल था आपका 4,800 का, तो माइनस 4,800। बी की सैलरी हमने 6,000 निकाली थी,
और ए का कमीशन भी हमने 6,000 निकाला था। तो कितने बच गए प्रॉफिट्स? तो 50,000 माइनस 4,800 माइनस 12,000, तो ये बच रहे 33,200। 33,200, ठीक है। तो ये है प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। मैंने एक्सपेंसेस का मतलब यहां पे बोला, मतलब ये कहना चाह रहा है सारे अप्रोप्रिएशन जो फर्म को सारी चीजें पार्टनर को देनी है वो सारी देने के बाद, इंक्लूडिंग कमीशन। इंक्लूडिंग कमीशन का मतलब क्या हुआ? ए का कमीशन भी और बी का भी कमीशन भी। ये भी मैं लिख देता हूं। कमीशन का मतलब क्या है यहां पे? कमीशन मींस ए एंड बी कमीशन, दोनों का कमीशन। अब जो प्रॉफिट मैंने निकाले वो मैंने निकाले आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड एस कमीशन, यानी अभी बी का कमीशन मैंने हटाया नहीं इसमें से, बी के कमीशन का इफेक्ट मैंने प्रॉफिट में से हटाया नहीं। तो इसके लिए हमको अपना वही सीखा हुआ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो बीस कमीशन फाइनली कैसे निकलेगा? वही प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस यानी 33,200 इंटू रेट 5 अपॉन रेट प्लस 100, जो फॉर्मूला हमने सीखा था। बस ये कर दोगे तो अब आपका सही कमीशन निकल के आ जाएगा। तो 33,200 इंटू 5 अपॉन 105, तो ये हो गया 33,200 इंटू 5 अपॉन 105। तो ये आ रहा है पॉइंट में आ रहा है 1580.95, 1580.95 आ रहा है। तो मैं राउंड ऑफ कर देता हूं इसको 1581 पे, ठीक है। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, काम खत्म। तो कमीशन डाल दो यहां पे इसका 1581, टोटल कमीशन बन के आ गए 7581। बचे हुए प्रॉफिट्स बांट दो, तो टू प्रॉफिट कितने प्रॉफिट बच रहे हैं? तो 33,200 तो आ रहा था सारे खर्चे हटाने के बाद, इसमें से और बी का कमीशन भी हटा देता हूं, तो प्रॉफिट बच रहे मेरे 31,619 के। 31,619 के, 31,619। इसको मैं बांट देता हूं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ए और बी में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3:1, 3:1 डिवाइड बाय 4। इसका कितना आ रहा है? तो राउंड ऑफ ही कर लेंगे हम लोग। तो इसका बी का आ रहा है 7904.75, तो इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूं 7905 में। और एक आ रहा है 23,714.25, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं 23,714 तक। तो ये मेरा बंटवारा हो गया प्रॉफिट का। टोटल आ गया मेरा 50,000 का अकाउंट का टोटल खत्म। तो ये बन गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन अभी क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन ने हमसे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने भी बोला है, तो हम लोग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, तो वही अपना टी शेप्ड अकाउंट बनेगा। और जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हर पार्टनर का हम एक कॉलम बना देते हैं अमाउंट का। तो बनाते एक ही अकाउंट है, उसमें सारे पार्टनर्स का कॉलम आ जाता है। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में आपसे पहली बार बनवा रहा हूँ। अभी तक के लेक्चर्स में मैंने आपसे कैपिटल अकाउंट एज सच नहीं बनवाया था, तो अब बहुत ध्यान से। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस डाल देना होगा पार्टनर्स कैपिटल का। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, जिस बैलेंस पे हमने बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था, ये आपका ओपनिंग बैलेंस था। तो 50,000 और 30,000, ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। अब जो मेजॉरिटी बच्चे डालना भूल जाते हैं वो क्या है? ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स कैपिटल में ड्रॉइंग्स भी आती है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे ड्रॉइंग्स हमेशा डालना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ड्रॉइंग्स डाल के काम खत्म कर दे रहा हूं। तो ड्रॉइंग्स इधर आती है, तो ड्रॉइंग्स आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 8,000 और 6,000, ठीक है। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो ड्रॉइंग्स भी जाएंगी। बस ओपनिंग बैलेंस डाल दिया और आपका क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स डाल दी। अब कुछ नहीं करना, अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन से देखते रहना है कि हमने ए और बी को क्या क्या दिया और वो डालते जाना है। तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो ये डाल देते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये कितना दिया हुआ हमने? 3,000 एंड 1,800, 3,000
1800। उसके बाद हमने क्या दिया हुआ है, पार्टनर को सैलरी दे रखी है, सिर्फ बी को मिली है 6000 की सैलरी, तो ये डाल देते हैं बाय पार्टनर्स सैलरी। बी को हमने कितनी दी है, 6000 की सैलरी। और क्या दिया हमने, बाय पार्टनर्स कमीशन। तो कमीशन कितना कितना दिया था, ए को 6000 दिया था, बी को 1581 दिया था, ये भी डाल दिया हमने। उसके बाद हमने प्रॉफिट का शेयर दिया, उसको हम लिखते हैं बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये क्या है, प्रॉफिट शेयर है, जो फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा। तो ये कितना कितना बांटा था हमने, ए को दिया 23714, 23714, और बी को कितना दिया 7905, 7905। खत्म, सारी चीजें हमने डाल दी, सारी चीजें हमने डाल दी। अब मेरा अकाउंट का टोटल आ जाएगा, तो मैं टोटलिंग एंड बैलेंसिंग कर दूंगा, मेरा बैलेंस इधर बचेगा, तो इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन या टू बैलेंस सीडी। टोटलिंग कर देते हैं 53,000 प्लस 6,000 प्लस 23714 माइनस 8,000, तो इसका बच रहा है 74,714, टोटल आ रहा है 82,714, 82,714। सिमिलरली ए का सॉरी बी का भी कर लेते हैं, तो 31,800 प्लस 6,000 प्लस 1581 प्लस 7905, तो टोटल आ रहा है 47,286, 47,286। इसमें से 6000 हटा दो, तो बच गया बैलेंस 41,286, 41,286। तो आंसर फटाफट से टैली कर देते हैं, तो आंसर हमारा टैली हो रहा है। ठीक है, तो बस इस प्रकार से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था। तो वैसे कुछ नहीं करना होता, बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है वो डाल दो। उसके बाद जो भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन से हमने पार्टनर्स को दिया है या पार्टनर से लिया है वो डाल दो। उसके बाद ड्रॉइंग जरूर डाल दो। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स पे मैं स्टार लगा देता हूं, क्योंकि बच्चे ड्रॉइंग्स भूल जाते हैं, बच्चे सब कुछ डाल देते हैं, ड्रॉइंग्स डालना अक्सर भूल जाते हैं, इस वजह से उनका आंसर मैच नहीं करता। तो ड्रॉइंग्स डालना आप मत भूलिएगा। तो बस ये हमको करना था इस क्वेश्चन में। तो आज मैंने आपको आज के लेक्चर में टोटल 5 अच्छे क्वेश्चंस कराए, इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली भी इंपॉर्टेंट है। पहले 9 लेक्चर्स में हमने जो सारी चीजें सीखी है उसका हमने एप्लीकेशन किया इन सारे 5 क्वेश्चंस में। नेक्स्ट लेक्चर भी जो मैं अपलोड करूंगा उसमें भी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, तो और 4-5 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उसके बाद फिर हम लोग अपना आगे का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है बहुत जल्दी, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका पास्ट एडजस्टमेंट का। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो भी आएंगे, और उसके बाद हम लोग जब हमारा इतना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा फिर हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट की ओर बढ़ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं सारे जो क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए, टोटल 5 क्वेश्चंस कराए, आपने अपने रजिस्टर्स में मेरे साथ साथ सॉल्व किया होगा। आपको अभी तक की सारी बातों में कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट वगैरह बच रहा है किसी क्वेश्चन में या किसी कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। ऑल्टरनेटिवली आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, वहां पे मेरे साथ बातचीत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।